नमस्कार प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले यही जान लेते हैं। सबसे पहले क्लास जो 10th है उसका चैप्टर नंबर 8, इसी का नाम है त्रिकोणमिति की परिचय का प्रश्नावली 8.1। इस प्रश्नावली में हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया है हमने पिछली वीडियो में। यदि किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो देख लीजिएगा, जब ये क्वेश्चन समझ में आपको आएंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले बेसिक समझाया है, जब जाके वो क्वेश्चन कराया है। तो अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, देखिए बी समकोण है। इसमें ये बोल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि इसने बात ये क्लियर कर दी कि समकोण क्या है, वो कोण है बी। यदि tan a बराबर 1/√3 यानी कि 1/वर्गमूल 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख रहा कुछ मान है। पहला sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये पहला मान है, तथा सेकंड बुझा कोस a इंटू कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो चलिए क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब इसको हम करने की शुरुआत करते हैं। तो इसमें बोला है कि त्रिभुज है कोई ए बी सी जिसका बी समकोण है। कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो हमने एक चित्र बनाया बहुत अच्छा सा। अब इसमें लिखा बी समकोण है, तो समकोण कहाँ होता है, जहां ये दो भुजा एक दूसरे को 90 पे काटती है। तो ये हो गया हमारा बी। अब आप अपने पास से ए बी सी कहीं भी रख सकते हो भाई, ए और सी बचा, क्योंकि बी हमने रख दिया तो सी यहाँ। आप ए और सी यहाँ भी रख सकते हैं, ये आपके डिस्काउंट है, कहीं भी रख सकते हो। अब इसने क्या बोला दोस्तों, तो tan ए का मतलब यहाँ वाली बात करी इसने, इस वाले की बात। अब चूंकि tan क्या होता है आपको ये पता है, लाल बटे कका। क्या बता दोस्तों, लाल बटे कका। इसका क्या मतलब होता है, ये ट्रिक है आपको साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोसेक की के लंब बटे कण आधार बटे कण क्या होता है। तो सबसे पहले साइन लिखा होता है, फिर कोस लिखा होता है, फिर टैन लिखा होता है, फिर कोट, अरे पे सेक सेक और ये कोसेक। तो ये चीजें लिखी होती हैं। इससे क्या होता है, साइन पढ़ेंगे तो लंब बटे कण होगा, कोसेक पढ़ेंगे तो कण बटे लंब होगा। यदि मैं कोट बूझूंगा तो आधार बटे लंब होगा, कोस बूझूंगा तो आधार बटे कण होगा, और आधार बटे लंब होगा टैन का कोट। तो इससे हमारी ट्रिक आसानी से निकल जाती है। अब इसने कहा टैन, तो टैन क्या, लंब बटे आधार। क्या है दोस्तों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हल, tan a बराबर लंब बटे, देखिए लंब बटे आधार। अब लंब हमारा ये कि इसका मान क्या दे रखा है, 1/√3, यानी कि लंब का मान दे रखा 1 और आधार का मान दे रखा है √3। अब इस चित्र में कैसे पता करें लंब आधार कण कहाँ है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके सामने हमेशा याद रखना वो क्या होता है, कण होता है। अब जो कोण की बात करेगा वो दो भुजा को छूता है, किसको, कण को और आधार को। तो इसे एक हमारी तो भुजा मिल गई, क्या, कण मिल गई ऊपर। अब बची आधार, तो आधार नीचे वाली बन गई ए बी, क्या बन गई, ए बी। तो ये बन गई हमारी आधार, क्या बन गई दोस्तों, आधार। अब एक भुजा बची हमारी बी सी, तो बी सी क्या हो गई आपकी, लंब हो गई, और लंब मिल गई, तो तीनों चीज मिल गई, कण लंब आधार। अब tan में ध्यान, लंब बटे आधार। लंब कहाँ है, लंब ये रहा, कितना है दोस्तों, 1। क्या है आधार, आधार कितना, √3। तो लंब और आधार क्या बचा, कण, जो हमें मान नहीं दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो चलिए निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, पता है आपको, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। कण हमें नहीं पता, लंब और आधार का मान दे रखा है। लंब का मान कितना दोस्तों, 1, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, प्लस प्लस आधार, आधार दे रखा है ए बी का मान है √3, तो √3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग करेंगे तो इससे क्या वर्गमूल कट हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। यहाँ का है कण का वर्ग, तो वर्ग है, इस वर्ग को मैं इधर लेके जाऊंगा तो वर्गमूल बनेगा। इस वर्गमूल का मतलब है 4 का वर्गमूल हो गया 2। कितना दोस्तों, 2। तो आप ये कह सकते हैं कण का मान जो निकल का आया
2 निकल कर आया। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता होनी चाहिए जो हमें साफ साफ दिख रही हैं कि लंब का मान 1, आधार का मान √3 दिया रहा था। इन दोनों के आधार पर कर्ण निकाला पाइथागोरस से कि इसका मान निकल कर आया 2। अब जो जो इसमें दिया है वो निकाल लेते हैं। इन्हें दिया साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करें। तो बहुत आसान है। तो देखिए पहला क्या है इसमें साइन सी, क्या है दोस्तों, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन क्या होता है, साइन साइन देखिए लंब बटे कर्ण, क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण गुणा कोस क्या होता है, कोस लिख रहा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण प्लस है तो प्लस कोस ए, कोस अभी लिख रहा आधार बटे कर्ण, क्या लिख रहा आधार बटे कर्ण गुणा साइन सी, साइन सी साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ एंगल क्या है ए, क्या दे रहा है साइन ए पे इसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब इस कोण पे क्या होंगे सामने लंब होगा, ये आधार ये कर्ण, तो ये वाला फिक्स बनना है। तो इससे साइन ए और कोस सी आसानी से निकाला जा सकता है। तो साइन ए ध्यान देंगे, साइन लंब बटे कर्ण, देखिए ये लंब कितना है दोस्तों ए, कर्ण इस कोण के अनुसार कर्ण कितना बनेगा 2, तो साइन ए का मान निकला। फिर क्या निकला इसमें कोस सी, कोस सी, कोस क्या होता है देखिए आधार बटे कर्ण, लिख दिया मैंने आधार बटे कर्ण। तो मैं सीधा सीधा मान ये रख लेता हूं, परंतु एक चीज का ध्यान रखना कोस सी। अब क्या दिया एंगल सी, तो अब इसकी बात कर रहा दोस्तों, इसकी कोस सी। तो कोस में मैंने बताया था जब भी अगर जो कोण की बात करेगा वो 2 भुजा को छोड़ेगा, एक तो कर्ण को एक आधार को। तो इसमें कर्ण तो ये रहा, आधार हमारा आपका ये बनेगा। तो अब इसमें ये चीजें वैल्यू नहीं पुट करेंगे, अब सिर्फ हम क्या करेंगे इस कोण के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये तो कर्ण हो गया, ये हो गया आपका आधार और ये बन गया आपके लिए लंब। तो कोस सी, कोस क्या होता आधार बटे कर्ण, आधार कितना है दोस्तों 1, कर्ण कितना है 2, तो साइन ए और कोस सी का मान निकला। आगे चलते हैं, कोस ए क्या पूछा इसने, देखिए जो दे रखा वही लिखेंगे पहले कोस ए, मैं पहले अलग मान निकाल रहा हूं फिर इसका मान हम रख लेंगे। कोस क्या होता है, कोस तो आधार बटे कर्ण ही होता है। अब क्या यहाँ ए, अब ए का मतलब है यहाँ से बात कर रहा है ए एंगल से, तो क्या होगा अब ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा। कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ दे रखा है अगर एंगल जो भी देगा उसके ही अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कोस, कोस तो आधार बटे कर्ण ही होता है, बस एंगल से ही पता चलेगा लंब का आधार कहाँ मिलेगा। तो कोस क्या होता है दोस्तों आधार। अब आधार क्या मिला इसके लिए √3, क्या मिला √3 बटे कर्ण कितना मिला 2। तो हमने देखा साइन ए का मान मिला, कोस सी का मिला, कोस ए का मिला। अब बचा साइन सी, क्या बचा साइन सी। साइन सी क्या होता है देखा, अब यहाँ की बात कर रहा साइन, साइन ये रहा सी ये रहा, तो साइन ये कर्ण दूसरी भुजा टच करेगा तो आधार, ये लंब। तो कोस क्या, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है अब इसके लिए देखें √3 बटे कर्ण, कर्ण कितना है दोस्तों 2। तो आई होप तीनों चारों चीज मान निकल गए, बस इसमें पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लंब बटे कर्ण साइन ए का मान कितना 1/2 गुणा कोस सी का मान कितना 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है √3/2 गुणा लंब बटे का मान √3/2। तो देखिए एक ही कम 1, 2 दूनी 4, रूट से रूट कटेगा 3 ही कम 3 करेंगे 3/2 दूनी 4। अब आपने देखा नीचे के एक जैसे हैं तो ऊपर के जोड़ेंगे 3 और 1 कितना होंगे दोस्तों 4, बटे में कितना 4, 4 से 4 काटेंगे कि 4 ही कम 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप इसके जो पार्ट 1 था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान था वो हमने निकाल चुके। कितना आया दोस्तों 1 आ गया। अब इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। इसमें भी बहुत सिंपल से रहेगा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब हमारे पास तो सारे मान दे रखे हैं, तो देखिए सेकंड पॉइंट में यहाँ को लिख देता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोस ए इंटू कोस क्या है दोस्तों सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी,
कोस ए, देखिए कोस ए का हमने कहीं वैल्यू निकाली कितना, √3/2, √3/2 गुणा कोस ए। कोस ए का मान है, देखो कोस क्या है, हमने कोस ए निकाल लिया, अरे दोनों गलत लिया, कोस सी है यहाँ, क्या है दोस्तों, कोस सी। कोस सी का मान ढूंढे कहीं है 1/2, 1/2 माइनस है और माइनस, अब क्या लिख रहा, साइन, साइन ए का मान है 1/2 गुणा साइन सी, साइन सी का मान है √3/2। तो हमने देखा इसका मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो √3 की 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, √3, 2 दूनी कितना लेंगे दोस्तों 4, माइनस 1 की इसमें करेंगे √3, 2 दूनी 4। तो आपने देखा बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपस में क्या कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 0। तो इससे हमने क्या हुआ, पॉइंट जो सेकंड था बहुत आसानी से हमने कवर कर लिया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 जो था इसमें 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने कवर करे जो हमारी समझ में आ गए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका P की समकोण है PR + QR 25 सेंटीमीटर और QR 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P तथा tan P के मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज क्या PQR में दे रखा, एक त्रिभुज दे रखा इसने, कौन सा PQR, हमने एक चित्र बनाया। अब समकोण क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका ही ध्यान रखना है, ये कहाँ रखा जाएगा, जहां समकोण कहेगा जिसको वो समकोण पे ही रखा जाएगा, ये रखा जाएगा Q, क्या रखा जाएगा Q, क्योंकि और मान तो आप कहीं भी रख सकते हैं, छूट है। Q के बाद क्या देखा, PR देखा, PR कहीं भी रखो, मान लो तो मैं P यहाँ रख लूँ और Q यहाँ रख लूँ, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा क्या रहा है, PR कहाँ है, P कहाँ है दोस्तों, PR ये है, तथा QR इन दोनों का योग जो है ना 25 दे रखा है, यानी कि ये और ये दो भुजा कितनी दे रही है, 25 दे रही है, दोनों का योग। अब आगे करा, परंतु एक कंडीशन देखो आगे की है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ इसका मान हमें साफ साफ दिया है कि ये कितना है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। तो अब इन दोनों भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर दिया, तो एक भुजा को हमें माननी पड़ेगी, क्या मानेंगे, मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो इन दोनों के योग में से यदि हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाली भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी x सेंटीमीटर। वो कैसे, आप चेक कर सकते हैं कि इन्हें कहा इन दोनों का योग 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं कि 25 माइनस x प्लस x, भाई ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग कितना था, देखिए दोस्तों देखा PR QR बराबर 25, तो देखिए इससे अगर मैं इससे काटू माइनस प्लस कैंसिल होगा तो कितना बचा 25। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है, अभी 25 ही बैठ रहा है, तो हमने जो माना था उसको ही माइनस कर दिया। तो समझ में आ गया। अब इसने देखिए ये मान तो तीनों चीज निकल गए, परंतु इसने x नहीं बूझा, x तो हमने पास से माना है, तो इस x का मान हमें निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा कैसे, त्रिभुज है, त्रिभुज की में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस, फिर में तो वही लगाएंगे पाइथागोरस, क्या लगाएंगे पाइथागोरस, फिर में से। तो इतना लगाने के बाद क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं कर्ण, क्या लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण होता है जो 90 के सामने जो भुजा होगी वो आपके क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण दे रखा है दोस्तों 25 माइनस x, वर्ग है तो वर्ग, लंब, अब चाहे आप लंब इसे माने इसे माने, क्योंकि अभी हम एंगल की बात नहीं करना, तो r की ना p की, तो आप कोई सा भी लंब आधार मान सकते हैं। तो मैं पहले इसे लिख लेता हूँ कि मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस आधार बना 5 और वर्ग है तो वर्ग। तो देखिए ये 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a माइनस बी का वर्ग, क्या कहता है, ये कहता है कि पहले इसका वर्ग करो प्लस करके दूसरे का वर्ग, और माइनस लगाने के बाद ये दोनों एक साथ लिख दो। तो वही हम करेंगे, क्योंकि a और b अलग अलग पद हैं, उस पर स्क्वायर है, हमारे भी पद अलग अलग हैं, उस पर भी स्क्वायर है, तो बिल्कुल सेम, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस लगाने के बाद। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका भी वर्क कर लेता हूँ और प्लस इसका भी वर्क कर देता हूँ, दोनों का स्क्वायर करा। उसके बाद हमने क्या करा, जो चिन्ह वो लगाया, जो चिन्ह माइनस है तो माइनस हम भी लगाएंगे, दो दुगना करने के बाद इनको आप आपस में गुणा लिख देंगे,
क्योंकि हमने दोनों को आपस में गुणा में लिख रखा है। बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग दोस्तों 25। तो इतना तो केवल मैंने फॉर्मूला खोला और बाकी कुछ नहीं किया। अब चेक करते हैं 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 625 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस है तो माइनस 25 दूनी 50 और एक्स गुणा में तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब आपने देखा एक्स स्क्वायर इधर प्लस है इधर प्लस है, जब बराबर के बाद दोनों एक जैसे होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। इसका रीजन ये है, यदि आप प्लस कीजिए, देखो अब इस एक्स को इधर लगाए तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ प्लस में था ये इधर आके माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गए। बस इतना आसान सा था। अब इस 50 एक्स को मैं इधर लेकर जाता हूँ तो 625, 25 को मैं इधर लाऊंगा माइनस का और 50 एक्स को लेकर जाऊंगा तो प्लस का। 625 में से 25 गए दोस्तों, कितना बचा, ये बचा हमारा 600। कितना बचा 600 इंटू 50 एक्स। अब x की गुणा में है 50, x की गुणा में 50 है तो भाग में लेगा, यानी कि 600 के भाग में लाना है 50 को इंटू एक्स। इससे क्या हुआ, जीरो कट गई, इससे क्या हुआ, जीरो कट गई। अब आप 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर x का मान निकलेगा दोस्तों 12। कि 5 से भाग देंगे आप इस तरीके से, भाग देने का मतलब है जो नीचे वाली संख्या बाहर रखो, जो ऊपर वाली बीच में बढ़ा दो और निशान लगाओ। तो 12 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 60 होते हैं। तो कितना x का मान 60। तो केवल हमने भी x का मान निकाला और बाकी कुछ नहीं ज्ञात करा। अब कण निकाल लेते। 25 में से यदि हम x माइनस कर दें तो कण क्या निकलेगा भाई, 25 में से यदि हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13। तो इसका मतलब हुआ पी क्यू की जो भुजा निकल गई कितनी है दोस्तों 13। भाई 25 माइनस एक्स, एक्स का मान निकल कर आया 12, तो 12 हमने माइनस करा 13, तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों 12। तो हमारे अब तीनों भुजा, क्योंकि एक्स नहीं भुजा था हमने माना था, उसका मान प्राप्त कर लिया, उसका मान है हमारा 13। तो 25 में से सॉरी 12 आया, 25 से 12 घटाएंगे 13 आ गया। अब x का मान आया 12, तो 12 13 और 5 तीनों भुजा में प्राप्त हो गई त्रिभुज की। अब जो भुजा है वो निकालते चले जाओ। तो अब समझ में आ गया था कि यहाँ पूछ रहा है साइन पी कोस पी तथा टेन पी के मान। तो बहुत सिंपल है, कितना है साइन पी। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कण। क्या होता है साइन पी, केवल साइन होता है लंब बटे कण। पी ढूंढेंगे इस चित्र में कहाँ है, आप देखेंगे चित्र में ये रहा, तो इस एंगल की बात करो, इसमें ये दो भुजा को टच कर रहा है। दो भुजा को टच करेगा तो किसको, कर्ण को और आधार को ही टच करेगा, लंब हमारा टच नहीं करेगा। साइन होता है लंब, तो लंब कौन सा निकला देखो, ये तो निकला आपका कर्ण, ये निकला आधार, क्योंकि दो भुजा को टच करेगा लंब आधार और कर्ण को। लंब कितना निकला फिर 12, तो 12 बटे कर्ण, कर्ण कितना 13, तो 12 बटे जो 13 होगा साइन पी का मान होगा। साइन पी के बाद क्या पूछना है कोस पी। चलिए कोस पी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, डरने वाली बात नहीं। क्वेश्चन में बड़ा बस ये एक्स के लिए वजह है जो हमें क्वेश्चन बड़ा बना। अब देखिए कोस पी कौन कौन सा है, पी है, तो इसकी भी बात करा। कोस क्या होता, कोस होता आधार बटे कर्ण, पी ये होगा कर्ण, ये हो गया इसके लिए आधार, तो लंब हो गया, आधार क्या होगा अब उसका 5 हो गया, कर्ण कितना हो गया दोस्तों 13, तो 5 बटे 13 क्या होगा इसका आंसर होगा। अब साइन पी कोस पी तो निकल चुका, इसने लास्ट बुझा है टेन पी। तो चलिए टेन पी भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है, केवल टेन बताएं। टेन होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, टेन और पी, पी यहां से देखेंगे तो ये दो भुजा को टच करता है, एक तो कर्ण को एक आधार को, हमें चाहिए लंब, तो लंब क्या बची ये वाली भुजा, क्योंकि दो भुजा को टच करता है, एक तो कर्ण एक आधार, ये भुजा टच नहीं कर रहा तो लंब होगा, तो लंब ही भुजा है, लंब है 12 बटे आधार, आधार है दोस्तों 5, तो ये भी क्या हुआ आंसर। तो इसमें तीन चीज पूछी थी इस क्वेश्चन में, साइन पी कोस पी तथा टेन पी, तो हमने तीनों चीज प्राप्त कर ली। अब आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें, मैंने अपने पास से हर एक सवाल को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको टेक केयर बाय। इस वीडियो का सॉल्यूशन फाइनल हुआ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।